तो आप सभी लोगों को हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से बीमा योजना कि फसल जो है बर्बाद होती है उसके लिए कोई केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं जो कि किसानों को नहीं पता है। जैसे तूफान आता है या फिर जंगली जानवर उसे नुकसान कर देते हैं, तो आप लोग उसका जो है क्लेम कैसे बनवा सकते हैं और कैसे उसका जो है कि अपना जो है नुकसान होता है फसल का, उसका भरपाई कैसे सरकार हमको देती है। तो इस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो मेरी मैम से बात हुई, हेल्पलाइन नंबर मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूँ। अगर आप लोग ये सच्चाई ना लगे तो आप लोग उस हेल्पलाइन नंबर पे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण या फिर तूफान आ जाने के कारण या फिर धरती खिसक जाने के कारण बहुत सारा नुकसान हो जाता है। जितने भी हमारे किसान भाई लोग हैं उनका सबका ये नुकसान हो जाता है, तो वो भरपाई कहाँ से होगी और कैसे होगी, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। ऐसे ही बहुत सारी जो कि बीमा सेवाएं और बहुत सारी ऐसी जो योजनाएं चलती रहती हैं जो कि हमारे किसान भाइयों लोगों को नहीं पता होती हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फसल बीमा योजना के बारे में आज दोस्तों। तो फसल बीमा योजना क्या है दोस्तों कि अगर आप लोग इसे करवाते हैं तो आप लोगों को साल में कुछ मिनिमम पैसे जो है देने पड़ेंगे। बट इससे कि अगर जंगली जानवर आपकी या फिर बारिश हो जाती है ज़्यादा या फिर तूफान आ जाने से आपकी फसल नुकसान हो जाती है तो उसका जो है क्लेम हो जाता है, क्लेम बन जाता है। उसके बाद में आपको उसका जो है क्लेम बनाने के बाद में आपको उसका पैसा दिया जाएगा। तो क्लेम कैसे बनता है दोस्तों? क्लेम बनाने का मतलब कि फसल नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर आपको 3 बार 447 पे कॉल कर करके क्लेम रिपोर्ट जो है FIR करवानी होती है। तो उससे आपको क्लेम बनेगा। उसके बाद में तब फिर आपका क्लेम बनने के बाद में आपको उसका जो नुकसान होगा उसकी सरकार भरपाई करेगी। तो दोस्तों मैंने मैम से बात किया है और मैं अपने वीडियो में भी आगे वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को सुनाऊंगा कि कैसे आप लोग अपना जो है कि पूरा क्लेम बनवा करके अपना जो है नुकसान हुआ है जो खेती का फसल बीमा योजना के तहत, तो उसका जो है भरपाई कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको इससे तो ये आपको जो है आपकी बैंक में बन जाएगा और पोस्ट ऑफिस में बन जाएगा और जन सेवा केंद्र में भी बन जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग चाहिए और आधार कार्ड चाहिए और मोबाइल नंबर रजिस्टर जो हो वो चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने ये चीज़ के बारे में बताया है और मैम से जो बात हुई हमारी, मैं अभी कॉल रिकॉर्डिंग अपनी वीडियो में लगा रहा हूँ, इसे आप लोग अच्छे से सुन लें। उसके लिए जो कि परेशान रहते हैं, आंधी तूफान से उनका नुकसान हो जाता है, वो इस योजना के बारे में पता नहीं होता है दोस्तों। तो ये योजना के बारे में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि अच्छे से आप लोगों को मैं बता सकूँ, कि अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों को मैं दूँ कि जिस ये फसल बीमा योजना जो है दोस्तों ये बहुत दिन से चल रही है मगर हमारे किसान भाइयों को ये पता नहीं है। तो इसे कैसे जो है यूज करें, क्या करें। तो अभी मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ आप लोगों को, बाद में दोस्तों बताते हैं कि क्या करना है इसके लिए। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमारे सभी कृषि रक्षक एजेंट अन्य कॉल पर व्यस्त हैं। आपकी कॉल को हम अभी ले। नमस्कार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के टोल फ्री नंबर में आपका स्वागत है। मैं फसल बीमा नाम की किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार मैम, नमस्कार मैम। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो फसल बीमा का जो योजना है इससे क्या बेनिफिट है हम लोगों को, इसको करवाना अनिवार्य है हम लोगों को? हाँ, मैं बता देती हूँ आपको सर, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है, आप अपना राज्य बता दीजिए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से मैम बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला से? जिला लखनऊ से मैम। लखनऊ? जी मैम। हेलो। हाँ जी सर, नाम बता दीजिएगा आपका। जी मैम, मैं जो पूछ रहा हूँ पहले वो बता दीजिए कि इससे मतलब फिर मैं अपना जो भी होगा मैं बता रहा हूँ ना, इससे बेनिफिट क्या होंगे हम लोगों को, इसके मतलब क्या, मतलब किसानों को क्या फायदा होगा? मैं भी वही कह रही हूँ आपसे, नाम बता दीजिए, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, मेरा नाम ये बताना चाहूंगी सर, फसल बीमा बैंक से होता है। ठीक है, बैंक से कर सकते हैं। जी। और CSC सेंटर से होता है और पोस्ट ऑफिस से होता है, ये 3 जगह से आप करवा सकते हैं। जी। बाकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, pmfby.gov.in, जी मैम। वहाँ, हाँ, उससे भी कर सकते हैं। और एक ऐप आता है सर,
एड AIDE एड ऐप है, जी उससे मैम। भी आप कर सकते हैं। जी जी। ठीक है। तो इससे बीमा से इसमें मैम हाँ बोलिए क्या होगा? डॉक्यूमेंट सर लगता है, डॉक्यूमेंट लगता है आधार कार्ड जी और पासबुक का फ्रंट पेज जी मैम। और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ये जमीन का कागजात जो होता है। अच्छा अच्छा, तो ये पॉलिसी अलग है इसकी बीमा वाली? हाँ ये अलग है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें कोई चार्ज वार्ज हाँ पड़ता है? तो इससे मैम बेनिफिट क्या होगा उसमें बीमा कराने से? बीमा अगर आप कराते हैं सर, अगर प्राकृतिक आपदा के कारण आपका फसल नष्ट होता है, जैसे कि बारिश के कारण फसल खराब हो गया है, ठीक जी है, मैम, जी। ओलावृष्टि हो गया उसके कारण फसल खराब होता है, आपका चक्रवाती तूफान के कारण खराब होता है, जी मैम। जो धरती खसक जाती है पहाड़ी इलाके में, तो उस कारण अगर प्राकृतिक में आता है, प्राकृतिक में कवर होता है सर, ठीक है। जी जी उसके कारण अगर फसल खराब होता है आपका, जी तो आपको 1447 टोल फ्री नंबर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, जी मैम। उसमें कॉल करके कंप्लेन दर्ज कराना होता है सर, ठीक है। जी जी वहाँ पे अगर आप कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो सर आपको बीमा क्लेम बनेगा, जी मैम। ठीक है। जी हाँ तो ये बेनिफिट है, अगर मतलब कभी भी प्राकृतिक आपदा तो हमें पता नहीं रहता है कि कब क्या होगा, ठीक है, बारिश भी बेमौसम बारिश भी होती है, जी उस मैम। जी कारण भी अगर आपका फसल खराब हो जाता है तो उस कारण कंडीशन में आप कंप्लेन लिखवा सकते हैं, जी ठीक है, मैम। जी मैम। मैम तो आपका मतलब क्लेम इसका बनेगा। हाँ जी मैम, तो ये फ्री है, आपका फ्री है कि इसमें कोई चार्जेस लगता है? फ्री मतलब सर देखिए, प्रीमियम देना होता है कुछ, आप जितने एरिया में फसल लगाते हैं जी तो जी उस जी हिसाब से कुछ जी प्रीमियम देना होता है जी मैम। बीमा करने के टाइम, ठीक। मुझसे लेनी थी मैम, तो इसलिए मैंने कॉल किया आपके हाँ पास में। मैंने सोचा हाँ जानकारी तो कोई ले बात लेते नहीं। हैं। हाँ हाँ हाँ, आप कभी भी सर इस 1447 पर जो फसल के रिगार्डिंग आपको जानकारी लेनी होगी तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जी मैम। जी मैम। जी बाकी यहाँ से सर हम आपका फसल का जो नुकसान होता है तो 1447 पर कॉल करके कंप्लेन दर्ज कराना होता है, वो भी हाँ। अगर फसल नुकसान होता है ना तो 72 घंटे के अंदर कंप्लेन दर्ज कराना होता है, ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा, 72 72 घंटे के घंटे अंदर। मतलब 3 दिन के अंदर करवाना होता है, तभी आपको क्लेम बनेगा, नहीं तो नहीं हाँ होता नहीं है, भी ठीक हुआ। है। ठीक है मैम, बस यही आप और कोई मैम इसका मतलब है जो है कि कोई कुछ बचा है, तो अगर कुछ और भी बताना है इसके बारे में, मुझे नॉलेज ना हो तो आप बता सकती हैं। हाँ तो सर अगर एक तो मैंने आपको प्राकृतिक आपदा के कारण बताया कि इसमें कवर होता है, ठीक है। जी मैम। जी बाकी मैम। अगर जो एक जंगली जानवर भी होते हैं ना, जंगली जानवर के कारण भी अगर फसल नुकसान होता है जी मैम। जी मैम। तो उसके लिए एड ऑन कवरेज लेना होता है, मतलब कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम उसके लिए देना होता है, तभी आपका कंप्लेन को लिया जाता है, ठीक जी है। मैम। जी जी मैम। जी हाँ तो उसके लिए भी ये है, ठीक। ठीक है मैम, धन्यवाद मैम। तो आप लोगों ने अभी सुना कि हमारी और मैम की क्या बात हुई दोस्तों। तो मैं अब आपको एक बार फिर से डॉक्यूमेंट बता देता हूं कि इसे एक्टिवेट कराने के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए। तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए और एक पासबुक होना चाहिए और एक जो गाटा संख्या जो खतरा होता है, खतौनी जिसको बोलते हैं, वो होना चाहिए दोस्तों। और आप कितने एरिया में कराना चाहते हैं इसका एक्टिवेट बीमा पॉलिसी, फसल बीमा पॉलिसी को जो एक्टिवेट कराना चाहते हैं उसको कितने एरिया में कराना चाहते हैं, उसका पूरा गाटा संख्या होना चाहिए दोस्तों। और ये कहाँ कहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ। आप जनसेवा केंद्र से भी इसे एक्टिव करा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस से भी एक्टिवेट करा सकते हैं और अपने बैंक नियर बाई से जा कर के अपनी बैंक में भी इसे एक्टिवेट करा सकते हैं दोस्तों। तो हमारी जानकारी आप लोगों को दोस्तों कैसे लगी? हमारी जानकारी दोस्तों अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब